हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन हब। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मगुप्त, महावीर और भास्कर जैसे और पाइथागोरस हैं और इनके और आगे यूक्लिड्स जो आएंगे इनके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे पुनरावृत्ति में रेखाखंड यानी सेगमेंट ऑफ लाइन और आगे चल कर के हम लोग आसन्न कोण, समकोण और न्यून कोण के अधिक कोण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मगुप्त के बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं क्या चीज़ दिया है। तो यहाँ पर पा रहे हैं आप लोग कि ब्रह्मगुप्त ने 30 वर्ष की अवस्था में ही अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। इस ग्रंथ में 21 अध्याय हैं, जिनमें से 2 अध्याय गणित पर हैं और शेष ज्यामिति पर। आप लोग समझ पा रहे हैं, इस ग्रंथ में 21 अध्याय हैं जिनमें से 2 अध्याय गणित पर है और शेष ज्यामिति पर। और ब्रह्मगुप्त ने त्रिभुजों, आयतों, समलंबों, वर्ग पर तो सूत्र दिए ही हैं। इनका अधिक कार्य चक्रीय चतुर्भुजों तथा ठोसों पर हुआ है। इन्होंने पिरामिड का आयतन निकालने का शुद्ध सूत्र बताया है। अब आएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मगुप्त ने त्रिभुजों, आयतों, समलंबों, वर्ग पर तो सूत्र दिए ही हैं। इनका अधिक कार्य चक्रीय चतुर्भुज तथा ठोस। चक्रीय चतुर्भुज को जानते हैं ना आप लोग? चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ये सर्किल पे एक क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, यानी वृत्त पर एक चतुर्भुज होता है, वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठोसों पर हुआ है। उन्होंने पिरामिड का आयतन निकालने का सूत्र भी। अब आएंगे हम लोग महावीर के बारे में पढ़ते हैं। महावीर, गणितज्ञ महावीर ने चक्रीय चतुर्भुजों के वे सभी सूत्र दिए हैं जो ब्रह्मगुप्त ने दिए थे। ये ब्रह्मगुप्त को आप देख पा रहे हैं, इन्होंने जो बारे में इसमें जो चीज़ें बताई हैं, जो की हैं, वही चीज़ें महावीर ने। गणितज्ञ महावीर ने चक्रीय चतुर्भुज के वे सभी सूत्र दिए हैं जो ब्रह्मगुप्त ने दिए थे, परंतु उनकी शैली अधिक स्पष्ट थी। इसके अतिरिक्त उसने बहुत सी आकृतियों, वृत्त, अर्धवृत्त, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स आदि का भी विवेचन किया। महावीर ने इसके अतिरिक्त वृत्तों से घिरे हुए कई प्रकार के क्षेत्रफल भी ज्ञात किए। अब आगे आते हैं, आगे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भास्कर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भास्कर के बारे में हम लोग देखते हैं क्या दिया है। भास्कर ने अंक गणितीय तथा बीज गणितीय के साथ साथ ज्यामिति में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनकी लीलावती के क्षेत्र व्यवहार नामक अध्याय में निम्न प्रकरणों का समावेश है। समकोण त्रिभुज पर प्रश्न, त्रिभुजों तथा चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, वृत्तों के क्षेत्रफल और उनका मान, और गोले के तल और आयतन।
पाइथागोरस ने ज्यामिति की अनेक परिभाषाओं का निर्माण किया और अनेक प्रमेयों को सिद्ध किया, जैसे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। किसी त्रिभुज के 3 कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, मतलब 180 अंश के बराबर होता है। उसने अनेक रचनाओं की विधि विज्ञात की, जैसे कि एक बहुभुज बनाओ जो क्षेत्रफल में एक दिए हुए बहुभुज के तुल्य हो। सबसे पहले पाइथागोरस ने ही कोपरनिकस को यह संकेत दिया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। इनकी मान्यता थी कि पृथ्वी, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड सभी वृत्ताकार है। पाइथागोरस के प्रसिद्ध पाइथागोरस प्रमेय के नाम से विख्यात है। देख रहे हैं पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस ने ज्यामिति के अनेक परिभाषाओं का निर्माण किया और अनेक प्रमेयों का सिद्ध किया, जैसे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है, यानी 180 अंश होता है। उसने अनेक रचनाओं की विधि भी ज्ञात की, जैसे कि एक बहुभुज बनाओ जो क्षेत्रफल में एक दिए हुए बहुभुज के तुल्य हो। सबसे पहले पाइथागोरस ने ही कोपरनिकस को यह संकेत दिया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। इनकी मान्यता थी कि पृथ्वी, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड सभी वृत्ताकार हैं। पाइथागोरस की प्रसिद्ध पाइथागोरस प्रमेय के नाम से विख्यात हैं। अब आएंगे यहाँ पे यूक्लिड। यूक्लिड की ज्यामिति का जनक कहा जाता है। उसने ज्यामिति के सभी ज्ञात तत्वों का संग्रह किया। व्यवहारिक आवश्यकताओं का कारण विकसित हुआ। इन सामान्यतः विसंगत तत्वों को उसने सुबोध, सुसंगत एवं सुंदर पद्धति से सुव्यवस्थित किया कि एक प्रमेय दूसरे गणितीय प्रमाण का आधार बनता चला गया। यूक्लिड ने थेल्स, पाइथागोरस, प्लेटो और अन्य यूनानी मिस्री वैज्ञानिकों द्वारा अन्वेषित सभी सामग्री को संकलित किया। ज्यामिति की विविध समस्याओं का समाधान यूक्लिड के ही देन है। जाने माने तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना ताकि विद्यमान तथ्यों को जोड़कर नए विचार की जानकारी एवं उनके प्रमाण भी मिलते जाएं, यही यूक्लिड की देन है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट का संसार की प्रत्येक भाषा में अनुवाद हो चुका है। यूक्लिड ने थेल्स, पाइथागोरस, प्लेटो और अन्य यूनानी मिस्री वैज्ञानिकों द्वारा अन्वेषित सभी सामग्री को संकलित किया। ज्यामिति की विविध समस्याओं का समाधान यूक्लिड की ही देन है। जाने माने तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना ताकि विद्यमान तथ्यों को जोड़कर नए विचारों की जानकारी एवं उनके प्रमाण भी मिलते जाएं, यही यूक्लिड की देन है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स का संसार की प्रत्येक भाषा में अनुवाद हो चुका है। आर्यभट्ट प्रथम 499 ईस्वी में 22 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्टीय श्लोकों में लिखी गई है। पुस्तक में 5 अध्याय हैं, जिनमें से केवल एक अध्याय गणित पर और शेष ज्योतिष पर है। उक्त एक अध्याय में आर्यभट्ट प्रथम ने अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति व त्रिकोणमिति के 33 सूत्र
दिए हैं। इसी ग्रंथ में पाई का सर्वाधिक प्रचलित मान यानी 3.1416 मिलता है। आर्यभट्ट प्रथम ने लिखा है कि 2000 व्यास वाले वृत्त का परिमाप 62,832 होता है। आर्यभट्ट प्रथम ने 499 ईस्वी में 22 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। आर्यभट्टीय श्लोकों से लिखी गई पुस्तक के 5 अध्याय हैं, जिनमें से केवल एक अध्याय गणित पर है, शेष ज्योतिष पर है। उक्त एक अध्याय में आर्यभट्ट प्रथम ने अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति त्रिकोणमिति के 33 सूत्र दिए हैं। इसी ग्रंथ में पाई का सर्वाधिक प्रचलित मान 3.1416 मिलता है। आर्यभट्ट प्रथम ने लिखा है कि 2000 व्यास वाले वृत्त का परिमाप 62,832 होता है। ओके, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़। हम अभी नए हैं, मेरा भरपूर आप लोग सहयोग करिए और मैं अच्छे से अच्छे और कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। वैसे हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, जिससे कि हम अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। इसमें कंपन भी हो रहा है, हाथ से थामे हुए हैं और हाथ से थाम करके हम वीडियो को बना रहे हैं और डाउनलोड करेंगे। हमें बहुत कम ही मतलब 2 GB आता है। कैसे इतना कम रिचार्ज कराए हैं, 2 GB पर डे आता है। इसमें से वीडियो अपलोड करना है। यही 11 मिनट का वीडियो 2 GB से अधिक हो जाता है कभी कभार, तो डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत आता है। प्लीज़ हमारे मोटिवेट करें मुझे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और वीडियो बना सकता हूँ इसी तरह से।